यह बम ब्लास्ट खुद पुतिन करा रहा था, जो खुद उस देश का प्रधानमंत्री है। और इल्जाम लगा दिया किस पर, चेचन्या पे, कि चेचन्या के लोगों ने ब्लास्ट कराया है। और ये अगस्त से सितंबर 1999 तक धड़ाधड़ रूस में जहां तहां बम फूट रहे थे। इधर भारत में 1999 में कारगिल हो रहा था, अटल बिहारी वाजपेयी थे। और देखते देखते एक महीना, अगस्त से सितंबर 1999 में रूस के शहर मॉस्को, राजधानी मॉस्को में धड़ाधड़ सीरियल ब्लास्ट होने लगे। इस ब्लास्ट में कहीं 10 आदमी मारा जाता है, कहीं 2 आदमी मारा जाता है। ऐसे करते करते मॉस्को में मरने वालों की संख्या 300 हो गई, जिस वजह से भयंकर बवाल हो गया। रूस के लोग अब चेचन्या को देखना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे चेचन्या रात से एकदम तबाही किया जाए। अब सोचिए, याद कीजिए 2019 जब भारत में पुलवामा में अटैक हुआ था, हमारे सिपाही शहीद हुए थे, तो किस तरह से बवाल हुआ था कि घुस के मारेंगे आतंकवादियों को। यही चाहता था वहां पर पुतिन भी। पुतिन इसी चीज को चाहता था कि एक बार जनता का समर्थन हो जाए कि मारो चेचन्या को, और यही हो भी गया। 300 लोग जब मरे एक महीने के अंदर लगातार बम ब्लास्ट में, तो रूस की जनता कही कि मारो ससुरा को। इस बीच प्रधानमंत्री थे पुतिन, पावर तो रहता ही है पुतिन को। अब बोरिस यल्सन जो पियक्कड़ था, शराब पी के पूरा पावर पुतिन को दे दिया, कहा कि चेचन्या को संभालो। इसने क्या किया, पुतिन ने हर सिपाही के चेहरे पर या हेलमेट पर कैमरा लगा दिया और लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया कि कैसे मारा जाता है। अब मारा जानबूझ के चेचन्या में। देखिए, जो भी मॉस्को में बम फोड़ा गया था, पुतिन फोड़ा था। ये बात एकदम क्लियर है कि पुतिन फोड़ा था, और उसी ने घुस घुस के मारा चेचन्या में। वहां के लोगों को तो रियलिटी पता नहीं थी, और पूरा लाइव दिखाया जा रहा था। ध्वस्त कर दिया पूरी तरह चेचन्या को, और वहां के लोगों को, भाई उनको लगा कि हमने बदला लिया है यहाँ पर, और 80,000 लोगों को मार दिया पुतिन। सोचिए कितना खतरनाक है ये पुतिन। 80,000 चेचन्या के लोगों को मार दिया, खुद ब्लास्ट कराया मॉस्को में, इल्जाम लगाया चेचन्या पे, और घूस के मारा 80,000 लोगों का। पूरा टीवी पे लाइव टेलीकास्ट दिखाया। इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया, पूरे रूस के लोगों ने देखा कि जो उनके घर में 300 को मारा है, पुतिन ने घुस के 80,000 को मारा है। ऐसा नेता होना चाहिए यहाँ पर। पुतिन की रेटिंग एकदम हीरो की हो गई। तो 1999 में जो पुतिन प्रधानमंत्री था, वो राष्ट्रपति से भी ज्यादा फेमस होने लगा, और बोरिस यल्सन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। और इसी बीच सन 2000 में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव जीत गया पुतिन। पुतिन का सपना पूरा हो गया। रूस जैसे बड़े देश की पूरी सत्ता अब पुतिन के हाथ में थी। पुतिन सन 2000 में चुनाव जीते, और 2000 में जब चुनाव जीते तो रूस के संविधान के हिसाब से कोई भी व्यक्ति लगातार 2 बार तक प्रधान राष्ट्रपति ही बन सकता है, 2 बार से ज्यादा लगातार नहीं बन सकता है। तो पहला शर्त ये था रूस के संविधान का। रूस के संविधान का दूसरा शर्त ये कहता था कि कोई भी व्यक्ति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल रहेगा वो 4 साल का रहेगा। जैसे भारत में 5 साल का है, लेकिन रूस में 4 साल का है। अमेरिका में भी 4 साल का ही होता है, वहां का भी राष्ट्रपति का 4 साल होता है। तो पुतिन राष्ट्रपति बने सन 2000 से 2004 के लिए। इस दौरान इनको पता था कि हमारा जो पहला टेन्योर है वो 4 साल का है, इसमें अच्छा काम करना है। तो इन्होंने क्या किया, सन 2000 से 2004 के बीच में अपने मन मुताबिक अधिकारियों की नियुक्ति किया। अब चूंकि ये खुफिया एजेंट थे, इसलिए इनको हर जानकारी थी, और पूरी तरह से अपने मन मुताबिक पूरे मंत्रिमंडल को बैठाया और क्रेमलिन पर अपना दबदबा मजबूत किया। जैसे भारत में संसद होता है, अमेरिका में व्हाइट हाउस होता है, उसी तरह रूस में क्रेमलिन होता है, यहीं पे राष्ट्रपति रहते हैं। और पूरा दबदबा बनाया अधिकारियों के बीच में, और जबरदस्त काम किया अपने पहले टेन्योर में। रूस की जो जीडीपी थी वो 93% की रफ्तार से बढ़ी थी। लोगों को लगता था कि भगवान मिल गया पुतिन को, लेकिन पुतिन बहुत महत्वाकांक्षी था। उन्होंने अपना पहला कार्यकाल पूरा